Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Okay, today our topic is Rules of Hindu Marriage. Okay student, हिंदू विवाह के निषेध अथवा नियम। आज का टॉपिक है हमारा हिंदू विवाह के निषेध अथवा नियम। Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू समाज ने विवाह के क्षेत्र में अनेक निषेध अथवा प्रतिबंध लगाए हैं। ओके, ये निषेध मुख्य रूप से 3 हैं: अंतर्विवाह, बहिर्विवाह तथा कुलीन विवाह। ओके, नंबर 1 है आपका रूल्स ऑफ एंडोगेमी, सेकंड है रूल्स ऑफ हाइफागेमी एंड रूल ऑफ एक्सोगेमी। ओके, दिस इज द रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्विवाह का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स ऑफ एंडोगेमी। ओके, धर्मशास्त्रों के द्वारा प्रत्येक हिंदू को अपने वर्ण अथवा जाति में ही विवाह करने की अनुमति दी गई है, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से आज भारत की प्रत्येक जाति बहुत सी उपजातियों, क्षेत्रीय जातियों में बटी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति में नहीं बल्कि अपने क्षेत्र की उपजाति में ही विवाह संबंध स्थापित कर सकता है। व्यवहार में आज अंतर्विवाह का तात्पर्य 4 नियमों से है। नंबर 1, व्यक्ति अपनी उपजाति में विवाह करे। नंबर 2, यह उपजाति समान धार्मिक संप्रदाय को मानने वाली हो। नंबर 3, उपजाति दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र की ना हो। नंबर 4, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति समान स्तर की हो। इस प्रकार जाति अंतर्विवाह, धर्म अंतर्विवाह, क्षेत्र अंतर्विवाह तथा वर्ग अंतर्विवाह वर्तमान समय में अंतर्विवाह के 4 प्रमुख स्वरूप हैं। इस कारण केतकर ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा है कि भारत में करोड़ों हिंदू आपस में इस प्रकार विभाजित हैं कि उनमें ऐसी जातियां भी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं कर सकती, 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं कर सकती। इससे स्पष्ट है कि विवाह के दृष्टिकोण से हिंदू समाज बहुत से छोटे छोटे समूहों में बंधा हुआ है। ओके, उत्तर वैदिक काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण एक ही श्रेणी के माने जाते थे। इन तीनों वर्णों को एक ही नाम अर्थात द्विज नाम से ही संबोधित किया जाता था। इस कारण इन तीनों वर्णों के व्यक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं थे। अंतर्विवाह की नीति के द्वारा केवल शूद्रों से ही सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता था। जब चारों वर्ण एक दूसरे से पृथक हो गए तो अंतर्विवाह का अर्थ अपने ही वर्ण में विवाह करना हो गया। इस नीतियों की रचना होने के बाद से जो भी व्यक्ति अपने वर्ण से बाहर विवाह करते थे उन्हें अपवित्र समझकर उनका अपने समूह से बहिष्कार कर दिया जाता था। इन्हीं व्यक्तियों से नई नई उपजातियों का निर्माण होना शुरू हुआ। इसके फलस्वरूप धर्मशास्त्र युग तक प्रत्येक व्यक्ति का यह अनिवार्य नैतिक कर्तव्य हो गया कि वह अपनी उपजाति में ही विवाह संबंध स्थापित करे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहिर्विवाह का नियम, रूल ऑफ एक्सोगेमी। ओके स्टूडेंट, बहिर्विवाह का एक ऐसा नियम है जिसका पालन करना प्रत्येक हिंदू के लिए अनिवार्य समझा जाता है। इसका आधार गोत्र, प्रवर और पिंड की वे धारणाएं हैं जिनका स्मृतिकारों ने समय समय पर मनमाने रूप से उपयोग करके हिंदू सामाजिक जीवन में अनेक जटिल समस्याएं पैदा कर दी हैं।
बहिर्विवाह का निषेध इस बात पर बल देता है कि कोई भी हिंदू अपने ही गोत्र, प्रवर अथवा पिंड की कन्या से विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण से बहिर्विवाह का नियम 3 शाखाओं में विभाजित है। नंबर 1 है सगोत्र बहिर्विवाह, नंबर 2 है सप्रवर बहिर्विवाह, नंबर 3 है सपिंड बहिर्विवाह। ओके, तो सगोत्र बहिर्विवाह में क्या होता है? गोत्र का अर्थ है व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो कि एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति होने और इस प्रकार अपने में समान रक्त होने में विश्वास करते हैं। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है, जिसके अनुसार गोत्र के 3-4 संभावित अर्थ लगाए जाते हैं, जैसे गौशाला, गाय का समूह, पहाड़, किला आदि। ओके, नेक्स्ट है सप्रवर बहिर्विवाह। प्रवर शब्द का अर्थ है आवाहन करना। वैदिक काल में अग्नि प्रज्वलित करते समय किसी प्रसिद्ध ऋषि अथवा पूर्वज का नाम लेकर अथवा उसका आवाहन करके यज्ञ आरंभ किया जाता था। यज्ञ के समय एक ही ऋषि अथवा पूर्वज के नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को एक ही वंश का सदस्य मानने लगे और इस कारण उसमें आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करना अनैतिक कार्य समझा जाने लगा और इसी को सप्रवर बहिर्विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सपिंड बहिर्विवाह। हिंदू समाज सपिंड विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाता है। हिंदू समाज सपिंड विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाता है। पिंड का अर्थ 2 प्रकार से लगाया जाता है। दाएं भाग के अनुसार पिंड का अर्थ चावल के उन गोलों से है जो श्राद्ध के समय पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति या पूर्वज को पिंडदान करने वाले व्यक्ति आपस में सपिंड होते हैं और इसलिए उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। दूसरी ओर मिताक्षरा के अनुसार पिंड का अर्थ है समान रक्त कणों से है। इस प्रकार जिन लोगों में समान पूर्वज का रक्त होने की संभावना की जाती है वे सभी व्यक्ति सपिंड होते हैं और बहिर्विवाह के नियम के अनुसार उनके बीच विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकते। इसको स्पष्ट करने के लिए याज्ञवल्क्य ने माता की ओर 5 सीढ़ियां और पिता की ओर 7 पीढ़ियां याज्ञवल्क्य ने माता की ओर 5 पीढ़ियों और पिता की ओर 7 पीढ़ियों तक का उल्लेख किया है। अर्थात इतनी पीढ़ियों के अंदर आने वाले स्त्री पुरुषों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। महाभारत के समय में संभवतः सपिंड विवाह पर अधिक नियंत्रण नहीं थे। अर्जुन ने अपने मामा की लड़की से विवाह किया था। कृष्ण ने भी अपने मामा की लड़की रुक्मणी से विवाह किया, पर स्मृतियों की रचना होने के बाद में ऐसे विवाहों पर कठोरता से प्रतिबंध लगाया जाने लगा। जो कुछ भी हो, बहिर्विवाह का एकमात्र उद्देश्य एक विशेष समूह के अंदर अनैतिकता की संभावना को रोकना है। ओके, नेक्स्ट है आपका कुलीन विवाह का नियम, रूल ऑफ हाइपोगमी। कुलीन विवाह वह नियम है जिसके अनुसार एक लड़की का विवाह अपने बराबर अथवा अपने से ऊंची जाति और वंश के लड़के के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस नियम से नीचे कुल की लड़कियों को वर प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन उच्च वर्ग की लड़कियों के लिए विवाह का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। संक्षेप में कुलीन विवाह का निषेध इस धारणा पर आधारित है कि किसी भी स्थिति में लड़के की पारिवारिक और जातिगत स्थिति अपनी पत्नी की स्थिति से नीची नहीं होनी चाहिए। ओके, अक्सर कुलीन विवाह को अनुलोम और प्रतिलोम से भिन्न मान लिया जाता है। यद्यपि इन दोनों धारणाओं में कुछ भिन्नता जरूर है, लेकिन इसका संबंध एक समय विशेष की परिस्थितियों से है। ओके, वास्तविकता यह है कि आरंभ में हमारा समाज केवल 2 वर्गों में विभाजित था, द्विज तथा अंत्यज। आर्य लोग अपने को द्विज कहते थे और द्रविड़ों से दास के समान व्यवहार करके उन्हें अंत्यज की श्रेणी में रखा जाता था। ओके, वास्तविकता यह है कि अन्य सभी संस्थाओं के समान हिंदू विवाह के कारणों और मान्यताओं में भी समय समय पर परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए जाते रहे हैं।
लेकिन जैसा कि पणिक्कर का कथन है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार जब कभी भी विधान सुधारने की चेष्टा की गई, वे संस्थाएं तथा रूढ़ियाँ दृढ़ होती चली गईं, जिन्हें प्राचीन स्मृतिकारों का आशीर्वाद प्राप्त था। इस प्रकार जो संस्थाएं स्मृतिकारों की छाप लेकर चली आ रही थीं तथा प्राचीन काल से फल फूल रही थीं, उसमें देशाचार या कुलाचार के अनुसार कुछ संशोधन भले ही होते रहे हों, उनमें अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका। आज हम संक्रमण के स्तर से गुजर रहे हैं, जिसने पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और व्यक्तिवादी धारणा के कारण शास्त्रीय विधि विधानों के पुनर्परीक्षण, सरलीकरण और सुधार पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप न केवल विवाह से संबंधित मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है, बल्कि नवीन अधिनियमों के द्वारा परिवर्तनों को कानूनी रूप देने की भी व्यवस्था कर दी गई है। ओके, द मॉरल फोर्स ऑफ कास्ट इज स्टिल सो ग्रेट एंड Hindus are still so caste minded that it is questionable whether legislations will break the ice. Y.K. and Kapadi. Okay. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में. Thank you.